ज़ीरोधा में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या कुछ रूल्स रहते हैं, इसकी टाइमिंग्स क्या है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई भी पेनल्टी ना देना पड़े, सब मैं आपको विद एग्जांपल इस वीडियो में समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम इस बात से शुरू करते हैं कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होती क्या है और ये कैसे अलग है बाकी चीज़ों से। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग आप चाहो तो स्टॉक्स में कर सकते हो, आप चाहो तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर सकते हो, या अगर आपको चाहिए तो आप कमोडिटीज में भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपली मतलब ये होता है कि मार्केट जब खुलता है, मार्केट कब खुलता है, मार्केट सुबह 9:15 को ओपन होता है और 3:30 को क्लोज होता है। मतलब हमारा जो नॉर्मल मार्केट है, कमोडिटीज मार्केट रात तक चलता है, पर ये जो हमारी स्टैंडर्ड टाइमिंग है मार्केट की, इसी बीच में आपने ट्रेड लिया और इसी बीच में आपने ट्रेड लेकर एग्जिट भी कर दिया, उसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अब स्पेसिफिकली ये जो 3:30 का टाइम है ये अब चेंज हो चुका है, तो वीडियो में आगे मैं बताऊंगा आपको कि क्या टाइमिंग है इंट्राडे ट्रेडिंग के जो कम हो चुके हैं। उसके लिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं इधर ये जो सर्च बार है इसके ऊपर क्लिक करके आपको जो भी ट्रेडिंग करनी है, शेयर में करनी है, ऑप्शन में करनी है, फ्यूचर में करनी है, उसका नाम आप इधर सर्च कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर हमारा जो फेडरल बैंक है उसको ले लेता हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको इंट्राडे में बाइंग करनी है, इंट्राडे में सेलिंग करनी है, कुछ भी आप कर सकते हो। अब काफ़ी लोगों को ये डाउट भी आ जाता है कि इंट्राडे में हम सेलिंग भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है पोर्टफोलियो में, क्या उसको भी हम बेच सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल आप बेच सकते हो। इंट्राडे में अगर आपको ऐसे लगता है कि किसी भी स्टॉक की प्राइस नीचे गिर सकती है तो आप इंट्राडे में उसको सेल कर सकते हो। हम उसे इंट्राडे में शॉर्ट सेल करना कहते हैं। पहले मैं आपको बाइंग की प्रोसेस बताता हूँ, फिर हम शॉर्ट सेलिंग का भी एग्जाम्पल लेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। तो इंट्राडे में सिंपल अगर आपने कोई भी स्टॉक 100 रुपीज़ पे खरीदा और उसकी प्राइस बढ़कर 102 रुपये पे हो जाती है, तो 2 रुपये का आपको मुनाफा होता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई स्टॉक है जिसकी 100 रुपीज़ प्राइस है और उसको आपने 100 रुपीज़ पर बेच दिया और उसका प्राइस 98 रुपीज़ पर आ जाता है, तो ये भी 2 रुपये का मुनाफा आप कमा सकते हो इंट्राडे में। तो इसी को हम शॉर्ट सेलिंग की प्रोसेस कहते हैं। तो इंट्राडे में आप चाहो तो बाय भी कर सकते हो और इंट्राडे में आप चाहो तो सेल भी कर सकते हो, दोनों तरफ आप मुनाफा कमा सकते हो। पहले बाइंग जब आप करते हो तो बाइंग में बहुत सिंपल है, रेगुलर वाले सेक्शन में आपको रहना है, क्वांटिटी आपने एंटर करनी है कि कितनी क्वांटिटी में आपको ट्रेड लेना है। एग्जांपल के लिए मैं 10 क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहता हूँ। उसके नीचे आपको मार्केट प्राइस पर ये जो ऑर्डर है आपका एग्जीक्यूट करवाना है, या तो किसी स्पेसिफिक प्राइस पर आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको इधर बटन मिल जाता है ये एरो वाला, उसके ऊपर क्लिक करिए। आपको लिमिट का इधर ऑप्शन मिल जाएगा, इधर आप अपनी मन पसंदीदा प्राइस डाल सकते हो। बस ध्यान रखना कि जो भी प्राइस आप इधर डाल रहे हो वो मार्केट प्राइस से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मार्केट प्राइस के नीचे ही होनी चाहिए। और तो और जो प्राइस आपने इधर डाली है वो मार्केट में जब आएगी तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर वो प्राइस नहीं आती है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाता है। तो इसको मैं फिलहाल के लिए मार्केट पर शिफ्ट कर देता हूं, क्योंकि मार्केट पर तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। इंट्राडे पर मैं इसको शिफ्ट करूंगा। इंट्राडे पर जैसे मैं शिफ्ट करूंगा आप देख सकते हो इधर नीचे की तरफ आपको मार्जिन देखने के लिए मिलेगी। ये जो भी ट्रेड आप ले रहे हो उसके लिए कितना मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आपका ये ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इधर सिंपली इन्होंने लिखा है 599 रुपीज़ पर, एक शेयर की प्राइस लगभग 300 रुपये के आसपास है, तो आपको 10 शेयर खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये क्यों लग रहे हैं? तो दोस्तों इंट्राडे में आपको मिलता है लीवरेज, मतलब अगर आपको 5 शेयर खरीदने हैं तो मोस्टली आप जितना एक शेयर का प्राइस है उसी से 5 शेयर खरीद सकते हो। जो ऊपर का जो पैसा होता है वो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए दिया जाता है ब्रोकर की तरफ से। तो अलग अलग स्टॉक्स के लिए ये अलग अलग लीवरेज जो है वो आपको मिल सकता है, किसी में 3x होता है, किसी में 4x होता है, किसी में 5 टाइम्स मिलता है। तो अलग अलग शेयर के लिए अलग अलग होता है, पर मोस्टली आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में 5x तक का लीवरेज मिल जाता है। हाँ, हर एक स्टॉक में मिलेगा ऐसा भी नहीं होता है, कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें आपको इंट्राडे में भी लीवरेज नहीं मिलता है। उसके बाद राइट साइड में आपको इधर चार्जेस देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपको सारे चार्जेस का ब्रेकडाउन भी देखने के लिए मिलेगा। इन केस अगर आप कुछ देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो, पर ये जो चार्जेस है ये सिर्फ जब आप ट्रेड ले रहे हो, यानी कि ये जो बाय साइड का ऑर्डर है तब के ये चार्जेस है। जब आप इस ट्रेड को एग्जिट करने जाओगे तब आपसे अलग चार्जेस लिए जाते हैं, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। इसको मैं अब राइट स्वाइप करूँगा। राइट स्वाइप करते ही हमारी ऑर्डर कंप्लीट हो गई है, इसको हम अभी क्लोज कर देंगे इधर क्लिक करके, और सीधा हमारे पोजीशंस वाले सेक्शन में चलता है पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो में मैं पोजीशंस वाले सेक्शन में आ चुका हूँ। उसके सामने MIS लिखा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। MIS का मतलब होता है कि आपने ये जो ट्रेड है वो इंट्राडे में लिया है। आप एवरेज प्राइस इधर देख सकते हो और जितना भी प्रॉफिट लॉस इधर हो रहा है वो इधर भी आप देख सकते हो। अब इन केस अगर आपको इस ट्रेड को एग्जिट करना है, एग्जिट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर ये जो एग्जिट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो भी क्वांटिटी है आपको अगर मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट करना है तो इसे मार्केट पर रहने दीजिए। अगर आपको कोई भी इसमें टारगेट लगाना है कि
299 पे मैंने खरीदा था, 300 रुपये पर मैं एग्जिट करूंगा, तो इधर 300 लगा दीजिए। वेट करिए, अगर आज के दिन में 300 का भाव आता है मार्केट में तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं आता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिर आपको शायद मैन्युअली आपका ट्रेड जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। बस ध्यान रखना कोई भी पेंडिंग ऑर्डर आपके ऑर्डर के सेक्शन में नहीं रहनी चाहिए। तुरंत एग्जिट करने के लिए मैं इसको मार्केट पर सेट कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, और मैंने जैसे बोला था आपको कि सेल करते समय अलग चार्जेस लगेंगे, तो वो आप इधर क्लिक करके अलग से सेल साइड के चार्जेस देख सकते हो। अभी राइट स्वाइप में करूँगा और ये ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाता है। तो जो पैसा आपको ब्रोकर ने दिया था, आपको एज ए लीवरेज दिया था, वो जब आप ट्रेड एग्जिट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चला जाता है। तो एक्चुअली जो लीवरेज आपको मिलता है वो कभी आपके अकाउंट में नहीं आता है, वो सिर्फ मतलब जहां पर आपके 500 रुपये लगने वाले थे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, वहां पर आपके 100 ही लगते हैं, तो आपसे पैसे ही कम लिए जाते हैं, तो इसीलिए कभी आपके अकाउंट में वो चीज़ शो नहीं करती है। अभी हमने बाय साइड का ट्रेड कैसे लेना है वो देख लिया, अभी सेम हम शॉर्ट सेल का कैसे लेंगे वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको वॉच लिस्ट में जाना है, फिर से जिस भी शेयर में आप ट्रेड करना चाहते हैं। मैं IDFC फर्स्ट बैंक का एग्जांपल ले लेता हूँ, ये एग्जांपल है दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसमें मैं अगर सेल पर क्लिक करूँगा, सेल पर क्लिक करने के बाद फिर से क्वांटिटी लगा लीजिए, इस बार मैं 5 ही क्वांटिटी लगा रहा हूँ। 5 क्वांटिटी लगाने के बाद मार्केट लिमिट आपको फिर से पता है कि मार्केट ऑर्डर आप लगा सकते हो, लिमिट ऑर्डर आप लगा सकते हो, आपको चाहिए तो आप लगा लीजिए। इंट्राडे को सेलेक्ट करिए, चार्जेस वगैरह मार्जिन वगैरह आप देख लीजिए, और स्वाइप टू सेल पर राइट स्वाइप कर दीजिए, आपका ऑर्डर जो है वो इधर कंप्लीट हो जाएगा। फिर से हम हमारे पोजीशंस वाले सेक्शन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको -5 दिखेगा, क्यों? क्योंकि एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है। अब इसमें क्या होता है, जितना शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा ना उतना आपको प्रॉफिट होगा। बाय साइड में क्या होता है, जितना शेयर का प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको जिस तरीके का ट्रेड लेना है उस तरीके का आप ट्रेड ले सकते हो, इंट्राडे में बाय साइड का भी या सेल साइड का भी। अब इसके लिए भी सेम ही रूल है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको एग्जिट कर सकते हो, इंट्राडे सेलेक्ट कर सकते हो, और जैसे ही राइट स्वाइप कर दोगे आपका ये भी जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा और ट्रेड आपके सामने क्लोज हो चुका है। और ऊपर आपको टोटल प्रॉफिट लॉस दिखेगा, यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल पोजीशंस है तो सब मिलाकर ऊपर कितना प्रॉफिट लॉस बन रहा है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंट्राडे के टाइमिंग्स की, ये भी काफ़ी लोग भूल जाते हैं, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो जीरोधा में अगर आपने कोई भी इंट्राडे ट्रेड लिया है इक्विटी वाले सेक्शन में, तो उस केस में आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो है 3:25। अगर आपने 3:25 के पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया तो आपकी पोजीशन 3:25 से ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो जाती है, और अगर वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो गई तो उस केस में 50 रुपीज़ प्लस GST आपसे पर जो भी ट्रेड आपका क्लोज करने के लिए लिया जाएगा। ये पेनल्टी से अगर आपको बचना है तो 3:20 के पहले ही आप आदत लगाइए कि आपका जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाना चाहिए, ताकि आप सेफ रहे, आपको कोई भी पेनल्टी ना देनी पड़े। अगर आप इक्विटी यानी कि स्टॉक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हो तो उस केस में आपका जो क्लोजिंग टाइम है वो 3:26 PM का है, तो 1 मिनट का बढ़ जाता है, पर वो आप बोल नहीं सकते कि 1 मिनट में अगर आपका कुछ भी आगे पीछे हो गया तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। इससे अच्छा 3:20 का आप टाइम रखिए ध्यान में, उसी के पहले सारा ऑर्डर आप जो है वो क्लोज कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी पेनल्टी का टेंशन ना लेना पड़े। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।